तो जय हिंद विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम आपको रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सिखाएंगे। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आते हैं। तो प्रश्न में जो है यहाँ पर संख्या बदल सकती है। अब जैसे यहाँ पे लिखा सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो 5 की जगह पर 2 भी हो सकता है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट के अंदर जो है संख्या बदल सकती है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है ताकि बोर्ड एग्जाम में पूरे अंक मिले, तो हम आपको आज सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए, अगर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटे क्यू के बराबर लिख सकते हैं। तो रूट 5 बराबर p अपान क्यू, और क्यू नॉट इक्वल 0। क्यू का मान कभी 0 नहीं हो सकता। अगर क्यू 0 हो गया तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। फिर उसके बाद p व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो केवल एक ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब यहां पर हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। रूट 5 का स्क्वायर बराबर P अपान Q का स्क्वायर। रूट 5 का वर्ग 5 होगा, बराबर P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर। धीरे गुणा कर देंगे तो 5 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। फिर उसके बाद Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे में 5। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहां पर जो है P स्क्वायर बटे 5 लिखा है, इसका मतलब यह हुआ कि जो 5 है P स्क्वायर को विभाजित करता है। तो लिखेंगे यहां पर हम 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करता है। अब इसके बाद जो है हम P बराबर जो है यहां पे रखेंगे 5m। तो समीकरण 1 में P बराबर 5m रखने पर, अब जो यहां पर m होगा ये पूर्णांक होगा, तो m बिलोंग्स टू z। z जो होता है ये पूर्णांकों का समुच्चय होता है, तो जो m है ये पूर्णांकों के समुच्चय से बिलोंग करेगा। तो समीकरण 1 में p की जगह पर हम 5m रख देंगे। तो q स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर और बटे में 5। तो 5m पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा 25m स्क्वायर और बटे में 5। 5 से कैंसिल करेंगे तो मिलेगा हमें q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब यहां पर m स्क्वायर का मान निकालेंगे। m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 5। अब यहां पर मिला है हमें q स्क्वायर बटे 5। इसका मतलब हुआ कि जो 5 है q स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 5 क्यू को भी विभाजित करता है। अगर 5 क्यू को विभाजित करता है और 5
P को विभाजित करता है, तो इसका मतलब हुआ कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लेकिन अब यहां पर प्रश्न में जब हमने शुरुआत की थी तो हमने लिखा था कि P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और लेकिन हमें मिला है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो यह इस तथ्य का विरोध करता है कि जो है P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे हम P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करता है कि P व Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से आपको भाषा लिखनी है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।